नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुई हूँ और एक नए टीएलएम और कक्षा शिक्षण के दौरान हम जो गतिविधि कराते हैं इस पर बातचीत करने आई हूँ। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं वो बातचीत से करते हैं। बातचीत में हमारा महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम बच्चों की उनके बारे में बात करें, उनके परिवार के बारे में, उनके रिश्ते नातों के बारे में बात करें, क्योंकि ये हमारा बहुत ही अहम टॉपिक होता है और इसमें बच्चे जो हैं अपनी बातों को हमको आराम से बता पाते हैं और बड़ी खुशी से बता पाते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको अपने सभी परिवार के सदस्यों के बारे में पता होता है और जब हम उनसे पूछते हैं तो बड़ी उत्सुकता के साथ वे लोग हमारे साथ इस विषयों पे बातचीत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इंग्लिश में या संस्कृत में बात करते हैं तो हम देखते हैं बच्चों को कुछ परेशानी होती है। इसीलिए हम विद्यालयों में, अपने स्कूलों में बच्चों के संग हिंदी में तो उनका परिचय लेते ही हैं, साथ में संस्कृत में और इंग्लिश में भी हम उनका परिचय लेते हैं। तो हम एक गतिविधि के साथ अगर लेते हैं या किसी टीएलएम का यूज करते हुए हम लेते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा आकर्षक लगता है और वो रुचि के संग इसको खेल खेल में सीख जाते हैं। तो इसी क्रम में मैंने एक टीएलएम तैयार किया है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस टीएलएम में मैंने कई पार्ट बनाए हैं। यह सिर्फ एक जो हम चादर लेते हैं उसके गत्ता है, उस पर मैंने ये टीएलएम बनाया है। इसमें सबसे पहला पार्ट है माई सेल्फ। इसमें बच्चा अपना परिचय किस प्रकार देगा, आइए चलते हैं इसके पहले भाग की ओर। माई सेल्फ मैंने लिखा हुआ है और इसमें मैंने कुछ वाक्य जो हैं अधूरे छोड़े हैं जिसे बच्चों ने इसमें लिखना है। इसमें मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में दिया है। बच्चे इस पे अपना परिचय किस प्रकार देंगे, इसके लिए मैंने 2 पिक्चर्स बनाई हैं। ये पिक्चर्स हैं, एक लड़के की है, एक लड़की की है। तो अगर लड़की अपना परिचय देती है तो अपनी इस पिक्चर्स को वो यहाँ पर लगाएगी, लड़की की पिक्चर में। उसके बाद जो ये मैंने लिखा है इसके ऊपर मैंने लेमिनेट किया हुआ है कि इसमें लिख के मिटाया जा सकता है। जैसे माना ये लड़की है और इसका नाम है नेहा, तो माई नेम इज, ये लड़की अपना नाम यहाँ पर भर देगी। मम नाम नेहा संस्कृत में भर दिया। आई एम माना ये है 6 ईयर ओल्ड, तो 6 years old। अहम सप्तम वर्षाया अस्ति। आई रीड इन क्लास 3rd। अहम कक्षायाम पठामि, कौन सी क्लास में पढ़ती है, अहम तृतीय, तो बच्चे ने इसमें भर दिया तृतीय। आई लिव इन भोरसा, अहम नामक ग्रामे बसमी, तो क्या लिखेगा बच्चा, अहम भोरसा। इसी तरह से ये पूरा आई लाइक मैंगो, जैसे उसे आम खाना पसंद है। अहम आम्रम रोचते, आई एम ए, लड़की है तो आई एम ए गर्ल। अहम एकः कन्या या बालिका, बालिका भी लिख सकती है। तो इस तरह से बच्चे भर लेंगे, लेकिन ये भरने के बाद ये हमारा ये बर्बाद नहीं होगा। इसमें लेमिनेट है तो हम इसको इस तरह से मिटा के इसका बार बार यूज़
कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेमिनेट कर रखा है और जब हम इसको मिटाते हैं तो साफ़ हो जाता है। इस तरह बच्चों को खेल खेल में अपना परिचय देने में बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़े रोचक तरीके से बच्चे हिंदी के साथ साथ इन 2 भाषाओं में भी, संस्कृत और अंग्रेजी में भी, अपना परिचय देने का प्रयास करते हैं। तो इससे एक अच्छी गतिविधि हो जाती है और हमारा TLF जो है सिर्फ एक बार यूज़ ना होके बार बार यूज़ हो पाता है। सेकंड पार्ट में मैंने फैमिली के बारे में बातचीत की है। ये फैमिली से संबंधित हमारा हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, EVS में, सभी में संबंधित पार्ट हमारे कोर्स में है। तो इसीलिए मैंने TLM बनाया है, जिसमें मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं और मैंने एक फ्रेम बना रखा है। उस फ्रेम में बच्चे, इस पे मैंने कई कार्ड्स बना रखे हैं। उन कार्ड्स को कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, बच्चे बताएंगे। जैसे बच्चे कहेंगे कि इंग्लिश में अगर उन्हें परिचय देना है माय फैमिली, तो उन्होंने लगाना है ही इज़ माय फादर। तो देखिए ये इसमें इस तरह से फंस जा रहा है, तो बच्चे इसमें लगा दिया ही इज़ माय फादर। इसी प्रकार से मदर है तो यहाँ पर लगा रहे हैं बच्चे शी इज़ माय मदर। फिर वो लगा रहे हैं कि ही इज़ माय ब्रदर, तो ये खांचों में आराम से फंस जा रहा है। इसी तरह से शी इज़ माय सिस्टर, ही इज़ माय ग्रैंडफादर, शी इज़ माय ग्रैंडमदर, ही इज़ माय अंकल। तो बच्चे इसके साथ साथ कई वाक्य बनाना भी सीख रहे हैं। शी इज़ माय आंटी। तो देखिए उन्होंने अपने रिश्ते बताए और साथ साथ में बच्चों को ही और सी की समझ हुई कि जितने भी मेल पर्सन है उनके आगे से ही लग रहा है और जितनी भी फीमेल्स हैं उनके आगे सी लग रहा है। तो बच्चों को इससे अपना परिवार का परिचय भी बच्चे ने दिया पिक्चर के साथ, और साथ साथ अपने रिलेशंस बताए और इनको वाक्यों में बोलना भी सीखा, और साथ साथ में उनको ही और सी का डिफरेंसेस भी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इसी चीज़ को हम संस्कृत में अपने परिचय को दे रहे हैं। तो इसमें, तो संस्कृत में जब बच्चे दे रहे हैं तो इस कार्ड को लगाएगा। इसमें से कई कार्ड रखे हैं। तो पिता को क्या कहते हैं? मम पिता, मम माता, मम भ्राता। यह संस्कृत में हमारे यहाँ चैप्टर भी है, कक्षा 3 में है शायद। बहन के लिए मम भगिनी। तो इस फ्रेम में हम आराम से इसको डाल रहे हैं। इसी प्रकार से मम पितामह, मम पितामह। दादी के लिए मम पिता मही। चाचा के लिए मम पितृव्य, और चाची के लिए मम पितृव्य। तो उसने बच्चे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। हिंदी में तो बताते ही हैं, और इसमें हमने संस्कृत और इंग्लिश में भी उन्हें अपनी फैमिली के बारे में इसमें हम गतिविधि करा सकते हैं। तो बच्चों के लिए यह गतिविधि बहुत रोचक होती है। इसके बाद आता है इसका इसी TLM का थर्ड पार्ट। तो अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की ओर। बच्चे अपने बारे में बता लेते हैं, अपने परिवार के बारे में हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में बता लेते हैं। लेकिन कभी कभी वो रिश्तों में उलझ जाते हैं कि उनके पापा के क्या लगे, या मम्मी के हमारे दादाजी क्या लगे। तो इन रिश्तों में उलझ जाते हैं। तो थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी के लिए भी मैंने कुछ चित्र लिए हैं, जिसपे मैंने एक इसके पीछे डंडा सा लगा दिया है, और इसके द्वारा हम
ये करेंगे कि बच्चा पहचान पाए कि माना एक उदाहरण के लिए मैं लेती हूँ दादाजी का चित्र, और दादाजी के लिए ये सब रिलेशंस क्या हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये लगा दिया, दादाजी की पिक्चर लगा दी। अब दादाजी के लिए अभी तक बच्चे के लिए ये माँ थी, ये मम्मी है उनकी, ये फादर हैं, ये बहन हैं, ये दादा दादी हैं, लेकिन दादाजी के लिए सब क्या है। तो इसके दादाजी के लिए दादाजी ने देखना है कि ये जो है दादाजी के क्या लगेंगे। तो इसके लिए वो कहेंगे कि ये दादाजी के लिए अगर हम संस्कृत में हिंदी में बोलेंगे तो बड़ा बेटा है, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि एल्डर सन है, और ऐसे में ही एक पुत्र है। अब ये इनकी जो है, ये दादाजी के लिए एक बच्चे की माँ क्या होती है, तो इसके लिए हमने कहा कि पुत्रवधू होती है, और संस्कृत में पुत्रवधू, हिंदी में बहू, और इंग्लिश में डॉटर इन लॉ। इसी तरह से ये है कि ये अगर दादाजी के लिए एक बच्चे की बहन या एक बच्ची क्या है, पोती है हिंदी में, संस्कृत में पौत्री है, और इसमें है ग्रैंड डॉटर। अभी मुझे ग्रैंड डॉटर का कहीं मिल नहीं रहा है, इसी में ही है, तो ये है ग्रैंड डॉटर। इसी तरह से ये ग्रैंड सन है, संस्कृत में पौत्र है, और हिंदी में पोता है। तो बच्चा इसमें सिर्फ अपने रिलेशन नहीं बल्कि अपने फैमिली के अन्य रिलेशंस को भी, कि एक दूसरे के संग आपसी संबंध क्या है, कि पापा का छोटा भाई आपके चाचा हैं, लेकिन आपकी मम्मी के क्या लग रहे हैं या दादाजी के क्या लग रहे हैं। तो ये संबंधों को पहचानने के लिए भी मैंने कई छोटे छोटे ये कार्ड्स बनाए हैं, जिससे बड़े बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं कि रिश्ते के यहाँ पर दादाजी लगा दिए, या यहाँ पर दादी लगा दी, या मम्मी लगा दी, या चाची लगा दी। तो ये इनके रिश्ते क्या हैं, इसको समझने के लिए बच्चे जो है रिश्ते नातों को धीरे धीरे खेल खेल के माध्यम से पहचानने लगते हैं। इसके चौथे पार्ट में मैंने लिखा है रिलेशंस जो होते हैं, हमारे संबंध होते हैं परिवार के लोगों के, यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में, जिससे इसको देख के बच्चे स्पेलिंग्स भी याद करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे। इस प्रकार जो ये टीएलएम है पूरा एक बच्चे के बारे में है, कि बच्चा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने रिश्ते नातों को पहचान पाए। इसके लिए एक मैंने टीएलएम बनाया है। मुझे लगता है कि ये टीएलएम आप भी अपने स्कूलों में बनाएं और बच्चों को एक रोचकता के संग पढ़ा पाएँ, यही मेरी कोशिश रहती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस तरह के नए नए रोचक तरीके बच्चों के लिए निकालते रहेंगे, जिससे कि आपके शिक्षण और प्रभावकारी हो जाएगा। थैंक यू।